इस वीडियो में हम बात करेंगे SQL सर्वर में मौजूद ट्रिगर पे। ट्रिगर एक खास किस्म का स्टोर्ड प्रोसीजर है जो डेटाबेस सर्वर में कोई इवेंट पेश आने पर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और ट्रिगर की क्यूरी में जो डिफाइन होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। SQL सर्वर में मौजूद ट्रिगर की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म DML ट्रिगर की है। DML ट्रिगर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट पे खुद ब खुद इस वक्त असरअंदाज होता है जब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इवेंट होता है जो ट्रिगर में डिफाइन करदा टेबल व्यू को मुतासिर करता है। ट्रिगर की दूसरी किस्म DDL ट्रिगर की है जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के मुतालिक इवेंट वाक़या होने पे एक्टिवेट होते हैं। ये इवेंट बुनियादी तौर पर ट्रांजिकेट SQL स्टेटमेंट पे मुश्तमिल होते हैं, मिसाल के तौर पर अल्टर, ड्रॉप, ग्रांट और रिवोक वगैरह। ट्रिगर की तीसरी किस्म लॉग ऑन ट्रिगर की है। लॉग ऑन ट्रिगर स्टोर्ड प्रोसीजर को लॉग इन इवेंट के वाक़या होने पे फायर करता है। ये इवेंट तब होता है जब यूज़र का सेशन SQL सर्वर से एस्टेब्लिश होता है। DML ट्रिगर को मज़ीद 2 अक़साम में क्लासिफाई किया जाता है, आफ्टर ट्रिगर और इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। आफ्टर ट्रिगर तब फायर होता है जब इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्यूरी की वजह से टेबल में कोई तब्दीली रूनुमा होती है। यहाँ हम कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए व्हेन कंडीशन यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्यूरी की एग्जीक्यूशन से पहले रन होता है। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर टेबल के व्यू पे डिफाइन होता है। अब हम SQL सर्वर में मूव होते हैं और इंसर्ट और अपडेट क्यूरी की एग्जीक्यूशन के बाद ट्रिगर का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है जिसमें 4 रिकॉर्ड मौजूद हैं और एम्प्लॉय ID 4 पे हमारे पास एम्प्लॉय जेंडर फीमेल है और सैलरी 2200 है और डिपार्टमेंट ID 4 है। हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करके ट्रिगर का रिस्पॉन्स चेक करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रिगर एक स्पेशल किस्म का स्टोर्ड प्रोसीजर है जो DML इवेंट्स के वाक़े होने पे खुद ब खुद फायर होता है। अब ट्रिगर की तरफ मूव होते हैं। आफ्टर अपडेट ट्रिगर का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। ये सिमिलर टू इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ट्रिगर है। यहाँ हमने टाइप किया क्रिएट ट्रिगर, फिर ट्रिगर नेम और फिर नेक्स्ट स्पेशल नेम, जिससे ये पता चले कि ट्रिगर का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट ये कि ट्रिगर किस टेबल पे अप्लाई होगा और फॉर अपडेट रिकॉर्ड, इसके बाद इज और बिगन। और यहाँ सिंपली टाइप करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीटेड और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अनसॉर्टेड। ये ट्रिगर 2 टेबल बना देगा, जो कि पहला टेबल डिलीट रिकॉर्ड का होगा जो टेबल में से डिलीट रिकॉर्ड को एक अलग टेबल में महफूज कर लेगा। यहाँ ट्रिगर में हमने 2 स्टेटमेंट डिफाइन की हैं। पहली स्टेटमेंट डिलीट के लिए और दूसरी इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए। जैसे ही टेबल अपडेट होगा इसमें से ओल्ड रिकॉर्ड डिलीट होगा और वो डिलीटेड रिकॉर्ड एक अलग टेबल में महफूज हो जाएगा। इसके बाद न्यू रिकॉर्ड रिप्लेस होगा। ट्रिगर की दूसरी स्टेटमेंट न्यू रिप्लेसेड रिकॉर्ड को भी अलग टेबल में महफूज कर लेगी। अब ट्रिगर की क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड कामयाबी से एग्जीक्यूट हो चुकी है। यहाँ ट्रिगर फोल्डर को रिफ्रेश करके चेक किया जा सकता है कि ट्रिगर क्रिएट हो चुका है। अब हम एम्प्लॉय टेबल पे अपडेट क्यूरी रन करते हैं और ट्रिगर का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। अब देख सकते हैं जैसे ही अपडेट क्यूरी की कमांड एग्जीक्यूट हुई, ट्रिगर खुद ब खुद रन हो गया और डिलीट और इंसर्ट किया हुआ रिकॉर्ड नीचे अलग अलग 2 टेबल में डिस्प्ले हो रहा है। एम्प्लॉय ID 4 पे अगर हम अपडेट चेक करें, यहाँ एम्प्लॉय नेम तब्दील हो चुका है और जेंडर मेल टू फीमेल हो चुका है और सैलरी भी अपडेट हो चुकी है, जो कि यहाँ नीचे टेबल में डिस्प्ले है। अब हम एम्प्लॉय टेबल को व्यू करके अपडेट चेक कर लेते हैं। यहाँ टेबल में देखा जा सकता है कि जो अपडेट हमने एम्प्लॉय टेबल पे की थी वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम एक और अपडेट क्यूरी रन करते हैं जो कि एम्प्लॉय ID 3 पे है। हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय ID 3 पे जेंडर मेल है और सैलरी 2200 है। हम इसको अपडेट करते हैं।
यहाँ अपडेट में हम नेम, सैलरी और जेंडर को तब्दील करते हैं। क्यूरी की एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ देखा जा सकता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिलीट पहली क्यूरी का रिजल्ट यहाँ ऊपर वाले टेबल में है और जो न्यू रिकॉर्ड एम्प्लॉय ID 3 पे रिप्लेस हुआ है वो यहाँ नीचे सेकेंड टेबल में डिस्प्ले है।